नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ धाम तक। ये यात्रा मैंने मानसून में करी थी, तो रोड कैसी है, कैसी कैसी सुविधाएं आपको मिलने वाली है, रास्ते में कौन कौन से स्थान है जहाँ के आप दर्शन कर सकते हो, साथ ही रास्ते में पड़ने वाले पांचों प्रयाग के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और सभी के साथ शेयर करें जो बद्रीनाथ के बारे में जानना चाहते हैं या बद्रीनाथ जाना चाहते हैं। और उससे पहले दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर लगातार अध्यात्म और एडवेंचर से जुड़ी हुई वीडियो आती रहती है। तो देखिए और पूरी वीडियो को अंत तक वॉच करिए। तो दोस्तों आप दर्शन कर रहे हो धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले ऋषिकेश की, क्योंकि जब ये मानसून में इसकी खूबसूरती मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ और यकीन मानिए इसके बराबर मुझे कोई जगह नज़र नहीं आती है मानसून में इस तरीके से जब बादल वगैरह होते हैं। और देखिए ज़रा, और आज की वीडियो तो इससे भी ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम इससे भी ज़्यादा सुंदर जगह आपको ले जाने वाले हैं। आज जो मैं अपनी सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ यानी बद्रीनाथ धाम की, क्योंकि ऋषिकेश से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखो आप पीछे देख सकते हो पहाड़ों पर कितना अभी बादल वगैरह छाए हैं, तो ये मानसून की आप मेरी बोल सकते हो राइड। तो ये बद्रीनाथ यात्रा में मैं आपको बताऊंगा कि मानसून अभी चल ही रहा है, तो इसी पे होने वाली है दोस्तों ये वीडियो। बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो पूरी में वीडियो को ज़रूर देखें। बात करूँ तो आपको पसीने से पता लग रहा होगा, राइडिंग जैकेट मैंने पहनी है क्योंकि पत्थर वगैरह का ऊपर डर रहता है, पर बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी अभी भी हो रही है। और मैं अब यहाँ से निकला हूँ, लगभग 2 बजे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आप इस पवित्र धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपकी बद्रीनाथ और चार धाम की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार जो कि हरि का द्वार है और चार धाम का मुख्य द्वार है। तो आप भारत में कहीं से भी हो, सर्वप्रथम आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों माध्यम से देश भर से जुड़ा हुआ है। हालांकि बद्रीनाथ पहुंचने का आपका एक ही माध्यम है, वो है आपका सड़क मार्ग। पर पहले ये जान लेते हैं कि आप भारत के जिस भी शहर से आ रहे हैं, जिस भी राज्य से आ रहे हैं, वहां से पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या साधन है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ट्रेन, दूसरा प्लेन। अब ट्रेन की बात करें तो जो आपका नजदीकी स्टेशन है वो है हरिद्वार और दूसरा ऋषिकेश। तो ये 2 स्टेशन है। अब आपके शहर से जहां की भी ट्रेन हो वहां आप आ सकते हैं। और जो दूसरा माध्यम है वो है प्लेन। तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है आपका जॉली ग्रैंड, जो कि देहरादून में है। अब बात करते हैं हमारे पास हरिद्वार या देहरादून से बद्रीनाथ तक की यात्रा के क्या क्या साधन है। यहाँ पर आपके पास केवल 2 साधन है, और पहला है बस, जो कि सबसे सस्ता साधन है। यहाँ आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें मिल जाएगी। दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो है लगभग 320 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में आपको 11 से लेके 12 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों बस का जो पर पर्सन आपको चार्ज देना होगा वो लगभग 600 से लेके 900 रुपये पर पर्सन आपको पड़ेगा। ये टिकट आपको हरिद्वार का जो बस स्टेशन है वहाँ पर और उसके आसपास जो बहुत सारे एजेंट जिनकी शॉप है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। हरिद्वार से जो बद्रीनाथ की डायरेक्ट बस है वो आपको अर्ली मॉर्निंग ही मिलेगी। 4 से लेके 7 बजे तक आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ तक की बस मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं भी मिलती है तो आप जोशीमठ तक की बस में बैठ सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 50 किलोमीटर की है। तो आप जोशीमठ अगर पहुंच जाएं तो उसके बाद आपका 100 रुपये पर पर्सन के लिए आपको जीप जो शेयर टैक्सी होती है वो आपको जोशीमठ से मिल जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है प्राइवेट टैक्सी का। तो आप टैक्सी के माध्यम से भी बद्रीनाथ जा सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं या फैमिली में हैं तो आप अपनी टैक्सी एक बुक कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप हरिद्वार से बद्रीनाथ जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 10 से लेके 12,000, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टैक्सी बुक कर रहे हैं, वो आपके पास पड़ेगा। तो जैसी बारिश हल्की हुई है तो लोग अब धीरे धीरे आप देखोगे तो फिर से यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। और ये आ गया ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला वाला एरिया, जिसे तपोवन भी कहते हैं। और तपोवन एक ऋषिकेश की सबसे बेहतरीन जगह है रहने के पर्पज से। और जब लोग आते हैं बाहर से तो यहीं पे स्टे दे लेते हैं, बहुत सारे स्टे के ऑप्शन है। और यहाँ से ऑफिशियली आपकी पहाड़ की राइड है ना वो शुरू होती है। पहाड़ यहाँ से शुरू हो जाते हैं और प्लेन खत्म।
ऋषिकेश अभी शुरू ही हुआ है और लैंडस्लाइड के ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे पैचेस मिलना शुरू हो गए। तो कल परसों यहीं पे बंद हुई थी, ये देखिए। और मैं बात करूं तो मैं इस टाइम ब्यासी के पास, और ये यहाँ का फेमस ब्रिज है प्री वेडिंग शूट वालों के लिए। तो ये मतलब सबसे फेमस डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आपको आते जाते एक आध प्री वेडिंग शूट होती हुई हमेशा मिल जाएगी। और बीच नीचे से मिलता है गंगा जी का एक अल्टीमेट शॉट। और ये वाली अगर बात करूँ इस तरफ की, तो इस तरफ से ही आप चले जाते हो देवप्रयाग आगे बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। और ये देखिए 82 से पहले ये एक्सट्रीम लैंडस्लाइड की जोन आ गई है। इतनी लैंडस्लाइड होती है ना यहाँ पे कि पूरा पहाड़ अब आपको दिख रहा होगा गंजा नजर आ रहा होगा, एकदम मिट्टी का एक ढेला नहीं बचा है। मतलब जितना हो सकता है पूरा लैंडस्लाइड आके नीचे गिर चुकी है। और ये 82 से जस्ट पहले मिलती है और सिंगल हो गई बिल्कुल, एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाती है यहाँ से ना। देखो नीचे तक चले गई गंगा जी तक, और है बड़ी खतरनाक। ऊपर देखोगे तो भैया आपको ऐसा लगेगा सिर पे गिरेगा कुछ। और अब वहाँ से दोस्तों आगे बढ़ के अब यहाँ से सिर्फ देवप्रयाग रह जाता है 12 किलोमीटर दूर। और मैं दिखाने आपको क्यों रुका हूँ, ये देखिए पीछे किस तरीके से पूरा यू टर्न ले रही है हमारी गंगा जी। ये आई है यहाँ से देवप्रयाग की घाटी से, और ये होते हुए सीधे जा रही है ऋषिकेश यानी कोडियारा ऋषिकेश तरफ। और ग्रीनरी देख रहे हो आप, ये होता है इस मौसम में आने का फ़ायदा। देखिए खतरा रहता है पर कितना ज़बरदस्त और मतलब बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देने वाले नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे प्रकृति के। दोस्तों ऋषिकेश से जाते हुए सबसे पहला जो प्रयाग पड़ता है, सबसे बड़ा प्रयाग, वो देवप्रयाग पड़ता है, जो ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। साथ ही आपको खाने पीने की यहाँ पे बहुत सारी शॉपें मिल जाएंगी और आपको पेट्रोल पंप भी जगह जगह मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम सुखद रास्ता है। पहाड़ों को एंजॉय करते हुए आप देवप्रयाग तक पहुँचते हो। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने पहले प्रयाग यानी पंच प्रयाग में सबसे बड़ा और पहला प्रयाग यानी देवप्रयाग में पहुंच चुका हूं। और मेरा ये फेवरेट है, हमेशा से ही मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ साल भर। ये देखिए, ये दिख रही है आपको, शाम का व्यू है, 5 बज रहे हैं लगभग। और ये वाली जो आ रही है, ये वाली, ये आपकी पूरी तरीके से अलकनंदा है। साथ में आपको ये वाली दिख रही है, ये आ रही है भागीरथी, थोड़ी कम हल्की सी। और घाट की बात करूँ तो घाट अभी ऐसा नज़र आ रहा है खाली, जल तो ज़्यादा है ही। साल भर की तुलना में बात करें तो उस हिसाब से तो जल ज़्यादा ही। और ये कुछ देवप्रयाग की खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ हैं। दोस्तों ये है देवप्रयाग का छोटा सा मार्केट। यहाँ पे आपको खाने पीने के ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे, साथ में अगर रुकना चाहें तो आप रुक भी सकते हैं। छोटा सा मार्केट है ये। और मैं बात करूँ तो अगर आप नीचे कैसे जाओगे तो नीचे ही है रघुनाथ मंदिर, और जो आपका संगम जाने का मार्ग है वो नीचे की तरफ से है। ये देखिए राम झूला, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश है ना, उसी की तर्ज पर ये है हमारा भागीरथी के ऊपर बना हुआ है और दोनों छोरों को जोड़ता है देवप्रयाग। इस तरफ की बात करूं तो ये जो आपको दिख रही है नदी, ये आ रही है हमारी भागीरथी। और ये जब जाता है आगे और वहाँ से वो दिख रहा है, वो हो रहा है अलकनंदा का संगम, और वहीं से निर्माण हो जाता है गंगा जी का। और देवप्रयाग में आते ही वो ठंडी हवा के झोंके और मौसम हो गया इतना सुहाना। ये रहा आपका पवित्र संगम दिख रहा है, यहाँ पे है संगम, 2 दिव्य नदियों का संगम होते हुए आप देख सकते हो, वो पॉइंट है। अलकनंदा जो कि शांत रहती है, पर मानसून में इनसे खतरनाक नदी पूरे उत्तराखंड में नहीं है। और ये जितना भी आप हरिद्वार ऋषिकेश में देखते हो ना, जल स्तर जो बढ़ता है, जो उफान पे आती हैं, वो ज़्यादातर 90% केस में अलकनंदा की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा नदियों का संगम इसमें होता है, बताया मैंने 5 संगम अलकनंदा में होते हैं और बहुत पानी इनके साथ आता है बहते हुए। और ये हो रहा है संगम, दिख रहा होगा, 2 अलग रंग आपको नज़र आ रहा होगा, 2 अलग नज़र। ये वाला देखिए डार्क है, ये थोड़ा हल्का है। और गंगा जी का निर्माण यहाँ से हो गया, आगे चलेगी ऋषिकेश की तरफ। और देखिए यहाँ से बस निकलने ही वाला था और यहाँ पे हो चुकी है भारी बारिश शुरू ऐसी ही। और वो भाग रहे हैं, देखिए ब्रिज पे भी आपको भागते हुए नजर आ रहे होंगे, बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है मेरी बद्रीनाथ यात्रा का दूसरा दिन। आप कहोगे कल देवप्रयाग में था और देवप्रयाग के बाद सीधा ये क्या है, तो भैया कल इतना पानी बरसा, अपनी आंखों से मैं ऐसे पत्थर गिरते हुए देख रहा, बड़े बड़े पत्थर। सारे कैमरे वगैरह मैंने अंदर रख दिए थे, बहुत तेज बारिश हो रही थी।
पर पत्थर ऐसे गिर रहे थे कि एक बार को तो मुझे भी डर लग रहा था। मैंने कहा यार जाना ठीक रहेगा क्या नहीं, बट श्रीनगर आके मौसम अब देखिए खुल गया। तो ये है मॉर्निंग का नज़ारा कुछ श्रीनगर का। श्रीनगर जो कि बहुत बड़ा पहाड़ी शहर है। इस रूट पे अगर आप बद्रीनाथ या केदारनाथ जाओगे तो सबसे बड़ा यही शहर है जो आपको मिलेगा। यहाँ से कर्णप्रयाग 58, धारी देवी 9, रुद्रप्रयाग 25, सारे के सारे संगम जो मिलते हैं हमें बद्रीनाथ के रूट पे मिल जाते हैं। अगर आप मानसून में आते हो तो ये नज़ारे तो आपका इंतजार कर रहे हैं, मतलब इससे तो आपको कोई दूर कर ही नहीं सकता। तो अब पहुंच चुके हैं श्रीनगर के बाद सबसे पवित्र, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मंदिर है, जो कि संरक्षक है, देवी है चारों धामों की, हमारी माँ धारी देवी। सबसे सुंदर मंदिर मैं आपको बोलता हूँ ये है उत्तराखंड का, क्योंकि देखोगे आप इसकी जो लोकेशन है, स्थिरता है, वो कहाँ है, बीच अलकनंदा नदी, जहाँ पे अलकनंदा नदी इतने रौद्र रूप में चलती है, उस नदी के बीच में स्थित है ये मंदिर। माँ धारी देवी मंदिर के बारे में मैं कई बार एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। इन माँ धारी देवी को यहाँ पे 4 धाम की संरक्षक माना जाता है। यहाँ पे मौजूद जो माता की मूर्ति है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह वो एक छोटी बच्ची होती है, दिन में युवती का रूप धारण करती है और शाम होते होते एक वृद्ध महिला बन जाती है। बहुत ही जागरूक देवी है और कहा जाता है अगर ये प्रसन्न होती है तो इस पूरे क्षेत्र में समृद्धि आती है, विकास होता है, पर अगर इनको क्रोध आता है तो इस क्षेत्र में विनाश होता है। 2013 की आपदा भी इनके क्रोध से ही जोड़ के देखी जाती है। और भैया देखो ऐसे ऐसे पैचेस मिलते हैं कि रूह कांप जाए अगर पहाड़ों पर देख लो आप तो। अब सोचिए पानी का एक रेला आता है और ये सारे के बड़े बड़े पत्थर बोल्डर नीचे आ जाते हैं। सड़क यहाँ पे सिकुड़ के छोटी सी हो गई है और ये ऐसा होता है कि बस पानी ऐसा बरसा और ये पूरी रोड बंद, बस यही चलता रहता है। और बिल्कुल नीचे देखिए अलकनंदा क्या उफान पे जा रही है। तो चौड़ी कड़े तो कड़े कैसे, सड़क को बनाए तो बनाए कैसे, बड़ी विडंबना हो जाती है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ ये रूट, ये वाले जो नीचे वाला रूट गया ये आपका चला जाएगा केदारनाथ धाम के लिए। हमें तो ऊपर जाना है क्योंकि चारों धाम हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं ना, बद्रीनाथ धाम। तो केदारनाथ वाला रूट आपका नीचे पड़ेगा, जिसकी मदद से आप जाएंगे तो आप केदारनाथ चले जाएंगे। देखिए इस टाइम अगर बात करें सड़कों पर तो बिल्कुल आवाजाही बिल्कुल बंद है, ना के बराबर लोग जा रहे हैं केदारनाथ में ना। तो रुद्रप्रयाग शहर हमारा अंदर है, जिसके अंदर से हम अभी निकल जाते हैं। ये देखिए रुद्रप्रयाग आपको दिख रहा होगा। दोस्तों देवप्रयाग के बाद दूसरा जो बड़ा संगम आता है वो रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग भी एक बहुत बड़ा शहर है, एक जिला है, और केदारनाथ धाम भी रुद्रप्रयाग में ही आता है। चुके हैं अब दूसरे बड़े संगम, पवित्र संगम रुद्रप्रयाग में। इतना सुंदर दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है, इतने सुंदर नज़ारे मिलते हैं देखने को। ये है देखिए, ये है भगवान रुद्रनाथ और ये है नारद जी, और नारद जी की भी तपोस्थली है। यहाँ पर जल कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर घाट पे डूबा है, कम से कम 10 से 15 फीट घाट डूबे है, और नीचे जाना भी रोक रखा है। यहाँ से 20 फीट नीचे जाते हैं तब जाके वहाँ पर होता है संगम। यहाँ पे एक नारायण शिला होती थी, वो नारद शिला वो भी डूबी है। और 2 पवित्र नदियों का संगम आप देख सकते हो, अलकनंदा और मंदाकिनी। बद्रीनाथ से आ रही है ये अलकनंदा सतोपन ग्लेशियर से, और ये आ रही है मंदाकिनी जो कि आ रही है केदारनाथ से, और इनका संगम यहाँ पर हो रहा है। तो निकल चुके हैं रुद्रप्रयाग से, और देखिए छुटपुट लैंडस्लाइड तो अभी ताजी हुई होगी, ये तो मिलती ही रहेंगी। यहाँ से अब तीसरा जो हमारा प्रयाग आएगा कर्णप्रयाग आएगा। उनको देखिए जरा आप, कितना मिट्टी वाला कीचड़ वाला ये जल आ रहा है पहाड़ पर बारिश के और मानसून के मौसम में। आप देख रहे हो ये है पहाड़ की तस्वीरें। और दोस्तों ये खूबसूरत सा आप ये देख रहे हो ना शहर, ये गोचर है। और यहाँ पे क्यों रुका हूँ? नए ग्लव्स लेने के लिए। यार ये देख के बहुत दुख हो रहा है, पहाड़ों पर भी अब चोरी होने लगी है। मैं अभी रुद्रप्रयाग जब संगम में था दर्शन कराने, मेरे ग्लव्स ले गए उठा के, 1000 रुपये के ग्लव्स लेके आया था, उठा के ले गए। और उससे भी ज़्यादा जो मुझे मतलब दुख हो रहा है कि वहाँ रुद्रप्रयाग के पीछे की तरफ ना बैठ के जो पहाड़ी लड़के हैं वो सुल्फे और गांजे जैसे नशे कर रहे थे। ये उन्हीं का काम है, मुझे पता 3-4 लड़के वो बैठे थे, वही लेके गए हैं। पर दुख हो रहा है पहाड़ के लड़कों की जवानियाँ वैसे ही जा रही है। नशा ही हर जुर्म की
जन्मदाता होती है, नशा ये होती है। जब आदमी को नशा पड़ता है, नशे के चक्कर में, तो हर जुल्म वहाँ से शुरू होता है। नशे से ही चोरी चकारी शुरू हो जाती है और ये पहाड़ों पर देखने को मिल रही है, वरना पहाड़ों पर ये होता नहीं था, वो भी रुद्रप्रयाग जैसी पवित्र जगह पे। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। अब कर्णप्रयाग जाना है। कर्णप्रयाग रह गया है यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर, और अब कर्णप्रयाग में हम एंट्री ले चुके हैं। और पढ़ सकते हो आप, बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के लिए नीचे गया और नैनीताल अल्मोड़ा कर्णप्रयाग के लिए सीधा गया। और ये है दोस्तों कर्णप्रयाग का ब्रिज। कर्णप्रयाग जो कि जहाँ पर जो महारथी थे महाभारत के कर्ण, उनकी अंत्येष्टि यहीं पे करी थी कृष्ण भगवान ने। पर आपको मैं अब यहाँ पे संगम पे तो ले जाऊँगा, पर पहले आप ये देखिए, जो आप ये मिट्टी वाला जल देख रहे थे ना, इतना क्यों आ रहा है, वो इसकी वजह है ये दिख रही है आपको, ये देखो भाई, ये है पिंडर नदी जो पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है। और इसी की वजह से अलकनंदा की पूरी शक्ल सूरत बदल जाती है। अलकनंदा तो वो आ रही है वाइट कलर की, असली रूप तो उनका वो था। और यहाँ देखिए पिंडर नदी से मिल रही है जब अलकनंदा, तो पिंडर नदी का ही वजह से पूरी तरीके से रंग मटमैला आपको नजर आ रहा है। दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं कर्णप्रयाग संगम में, और यहाँ पर संगम होता है खतरनाक पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम। तो बड़ा सिंपल है, बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है ये घाट, तो यहाँ पे आप जरूर आए, दर्शन कर सकते हो। रोड के बिल्कुल नीचे ही पड़ता है। ऊपर आपको दिख रहा है वो रहा बद्रीनाथ हाईवे, ब्रिज पर वो है बद्रीनाथ हाईवे जिससे आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी। और पहाड़ की तलहटी पे बिल्कुल पहाड़ की तराई में बसा हुआ एक सुंदर पहाड़ी शहर है ये। तो दोस्तों कर्णप्रयाग से निकल चुका हूँ मैं। अभी तक भी मैंने कहा ना रास्ता तो सही है, मैंने कर्णप्रयाग के बाहर ठीक था रोड पर, जैसे ही देखिए कर्णप्रयाग से अब बाहर निकले, आगे निकले हैं ना, अब ज़्यादा पैचेस मुझे दिख रहे हैं। अब जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जा रहे हैं और पास आ रहा है जोशीमठ, तो अब आप देखोगे कि और ज़्यादा पैचेस अब मिलने लगे हैं। अभी कंटिन्यू नहीं मिल रहे थे, अब कंटिन्यू ऐसे ऐसे पैचेस मिल रहे हैं और जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुई है। और दोस्तों अब आ चुका है नंदप्रयाग, ये चौथा हमारा संगम है। नंदप्रयाग में संगम होता है नंदाकिनी का और अलकनंदा का। बहुत ही अल्टीमेट यहाँ से एक बोलते हैं शॉट आपको देखने को मिलता है। देखिए कितना क्लियर शॉट मिल रहा है संगम से। ये जो आ रही है दिख रही है, ये है नंदाकिनी, और वो आ रही है हमारी अलकनंदा बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ की पहाड़ियाँ उस तरफ है, उसी तरफ है ग्लेशियर, और वहाँ से आ रही हैं। और ज़रा मैं आप बोलूँ इस क्षेत्र की खूबसूरती देखते जाइए आप, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं ना, कितना सुंदर होता जा रहा है ये पूरा का पूरा दृश्य, नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर हो रहा है। शाम के 5:15 बजे, और अभी तो हमें और लंबा रूट करते हुए जाना है। अभी हमारा जोशीमठ आएगा, फिर आएगा विष्णुप्रयाग, उसके बाद बद्रीनाथ। लगभग 100 किलोमीटर दूर है अभी हमारा बद्रीनाथ। राइड शुरू करिए, यानी कल हरिद्वार से पहली बार मुझे जाम मिला है, और जाम कहाँ मिला है वो अभी देखते हैं आगे। पर बहुत बड़ी एक लैंडस्लाइड वाली जोन दिख रही है मुझे, ये देखिए कितनी तगड़ी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई होगी। जो ये आपको जो दिख रही है देखिए, कीचड़ मलबा ये सब परसों नरसों अभी बारिश हुई थी ना, भारी बारिश, तब ये लैंडस्लाइड हुई थी। और आज देखिए धूप निकली है पर उसका असर नहीं गया, सिंगल लाइन बन के रह गई है। और इतना कीचड़ है यहाँ पर, और बहुत बड़ा पैच है ये, लगभग 200 मीटर से भी लंबा ये पैच है। तो ये चीज़ें ऐसी आपको मिलती हैं जब खतरनाक और हो जाता है, जब बारिश का मौसम होता है ना, या बारिश पड़ रही होती है। तो सोचिए एक एक करके निकल पा रहे हैं। देखिए बाइक भी एक के पीछे पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। देखिए कितना मलबा है भाई, पाँव घुस रहे हैं। और ये तो वो वाला एरिया है जब आपने देखा था 1 महीने पहले, जब फंस गए थे लोग 5-6 दिन के लिए, पूरा एरिया आके गिरा था। पीपल कोटी के पास का है ये, और आज तक लैंडस्लाइड नीचे तक चली गई थी। सो अभी भी ये रास्ता बना नहीं है। बस ये है सबसे खतरनाक जो रहेगा, जहाँ पे आपको जाम मिलेगा। अगर भीड़ बढ़ी तो यहाँ पे जाम लगना तय है, वो भी घंटों तक। देखिए मैं भी 15-20 मिनट से खड़ा हूँ लगभग, और अब जाके मैं निकला हूँ, सोचिए। और अभी जब ज़्यादा लोग नहीं, तो वही शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और बादलों वाला मौसम हो रहा है। तो यहाँ रुक गए थे। इस जगह का नाम है पीपल कोटी, और ये भी अच्छी जगह है। मतलब अगर आप बात करें चमोली के बाद, इस जगह पे रुक सकते हैं। बहुत सारे स्टे के ऑप्शन है। अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है अपना कमरा। और अभी क्या है, जब सीज़न नहीं है, डाउन है, तो आप
बोल सकते हो, जितना आप बोलोगे उतने में भी मान जाते हैं। और खाली पड़ा हुआ बिल्कुल मार्केट। तो गुड मॉर्निंग। बद्रीनाथ यात्रा पे अब मेरी आज दूसरी नाइट थी जहां पे मैं रुक गया था। कल आपने देखा था पीपल कोटी में मैं रुका था, तो यही कुछ ऐसा छोटा सा रूम था, बार्गेनिंग करके 700 रुपए में हो गया था रूम, आप देख सकते हो। और बढ़िया ही था एकदम। तो अभी यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, मैंने कहा यहाँ तक तो अभी भी फैसिलिटी अच्छी है तो यही कर लेते हैं। पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये पीपल कोटी है दोस्तों, और यहाँ पे ना इस तरीके से बादल चल रहे हैं, तो सोचिए ऊपर कितना शानदार मौसम होगा। तो पीपल कोटी के बाद आगे का सफर और भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि अब यहाँ से सीनिक ब्यूटी है ना, वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों ये आ गया आपका पागल नाला। ये हर वक्त बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड की होती है यहाँ पर। और देखो भैया, अभी आधे घंटे से हम यहाँ पे खड़े थे, अब जेसीबी ने यहाँ पे थोड़ा क्लियर किया है। रात को बारिश हुई होगी तो फिर पत्थर वगैरह आ गए होंगे। तो ये गाड़ी है, इतनी बड़ी मशीन, इनका 24 घंटे काम चलता रहता है पहाड़ों पर। ये देखिए, ये था आधे घंटे से क्लियर कर रहे थे। ये नाला जो आया है, इसे भरा गया है, बहुत बड़ा था। ये ऊपर से आता है, देखो भाई साहब कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और सीधा ये अलकनंदा में जाता है यहाँ से ना। देखिए, इसी का नाम है पागल नाला, कहते हैं भाई इसे। दोस्तों देखो, जो अभी लैंडस्लाइड हुई थी ना, इसके टनल के बिल्कुल छोर पर, ये पूरे की पूरी टनल के ऊपर ही आके गिर गई थी। जैसी भी चल रही है, सारा मलबा आपको दिख रहा है, सब कुछ टनल के ऊपर आके गिरा था। ये पूरा पहाड़ आके गिर गया था टनल के मुंह पे, और आधी तो टनल को भी देखो क्षतिग्रस्त हुई है, यहाँ पे टनल दिख रही होगी। तो ये हुआ था सारा। अब तो काफ़ी हद तक रोड ठीक कर ली गई है, और बहुत खतरनाक जोन है भाई। यहाँ से तो पीपल कोटी के पास थोड़ी सी आगे, ये पाताल गंगा के पास से तो सड़क लगभग पूरी ही खराब है। पाताल गंगा के आगे से ये देख सकते हो आप, ये देखिए, ये पत्थर गिरा है रात को आके भाई। अब यही है बस, ये चुनौतियां तो मिलती ही रहेंगी, ये चैलेंजेस आपको से मिलेंगे। और ये आ गया जोशीमठ शहर, ये आपको दिख रहा है अब से इस होटलों के। ये पिछले साल जब वो धंसा हुआ था, तब इन होटलों में दरार आ गई थी, और बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कई होटल तो ऐसा है जिनमें रेड मार्क लगाए गए हैं। बिल्कुल देखिए, खाली खाली सा है जोशीमठ एकदम, पता ही नहीं लगा मुझे तो कि कब आ गया। तो अब दोस्तों पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग में, जो कि सबसे ऊंचा प्रयाग है इन 500 प्रयाग में, और ये अकेला ऐसा प्रयाग है जहाँ पे बर्फबारी भी हो जाती है। और ये वाले बोर्ड आप देखिए, नगर पालिका के हर जगह लगा दिए है, और हवा बहुत ज़्यादा तेज है दोस्तों यहाँ। ये रहा विष्णु प्रयाग का संगम, ये आ रही है आपकी अलकनंदा बद्रीनाथ से, और वो आ रही है धौली गंगा। पवित्र संगम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर नहीं भी है आपके पास, तो हैंड टू हैंड आप यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे आधार कार्ड दिखा सकते हो आप। तो रजिस्ट्रेशन इसलिए रहता है, मैंने कहा ना पहाड़ों का मामला है, अब आपको पता है इतने इंसिडेंट होने लग गए, उसके लिए ठीक रहता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के चले। जैसे मैं अब आधार से हैंड टू हैंड यहीं पे बनवा लूंगा। करा लिया मैंने रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं है, बस आधार देख रहे हैं, आधार से आपकी एंट्री कर रहे हैं। चलते हैं, पांडुकेश्वर जगह है, इस जगह का नाम है पांडुकेश्वर। ओह हो, सामने देखो, वैसे ही नारायण का वो वैकुंठ है, और वैकुंठ से पहले आपको ऐसा स्वर्ग भी मिलेगा मौसम का। ये पूरा पांडुकेश्वर है, नीचे जो नजर आ रहा है ना नाक रास्ते, ये देखो, सिर के ऊपर ऐसी चट्टान है, छत ये देखो, सड़क से भी बाहर निकल रखी है चट्टान। तो बद्रीनाथ से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले पड़ता है ये आपका हनुमान चट्टी, जो कि बजरंग बली का मंदिर है, और यहाँ पे दर्शन के साथ ही आप अपनी यात्रा पे जाएं। इस तरीके का कुछ वेदर नज़र आता है, पूरा पहाड़ मतलब बादलों से ढके हुए हैं, अलग ही लेवल की ठंड हो रही है यहाँ पे। और देखो, चलते हुए देख सकते हो आप बादलों को कैसे चल रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम से पहले ये मुझे लगता है ये आखिरी एक ऐसा झरना मिलता है जो बहुत ही खतरनाक ऑफ रोडिंग होती है यहाँ पे। ऑफ रोड मतलब बिल्कुल, ये झरना ऐसा है, इसने हाईवे को, देखिए गाड़ी फिसल रही है, इसने हाईवे को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है ये वाले को। और ये जब चलता है तो सड़क के ऊपर ही चलता है, देख रहा होगा, देखो रोड गायब ही कर दिया इसने पूरी। दूध धारा बोलते हैं इसे,
कितना सफेद पानी, बिल्कुल दूध जैसा आ रहा है, ग्लेशियर का दूध धारा इसको बोला जाता है। ऊपर से आता है और नीचे जाता है। बद्रीनाथ धाम में अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये देखिए बद्रीनाथ धाम बहुत बड़ा, चारों धामों में सबसे बड़ा धाम। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने बद्रीनाथ धाम। रूम मैंने ले लिया है और यहाँ पर आपको फैसिलिटी नहीं, यहाँ पे सिर्फ आवश्यकता के अनुसार रूम मिलते हैं। तो एक छोटा सा रूम सिंगल आदमी के लिए ले लिया है जस्ट 500 रुपये में। तो 500 रुपये में ये होटल ले लिया है। और देखो भाई बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको बैकुंठ धाम का। हल्की हल्की बारिश यहाँ पे पड़ने लगी है। बारिश का मौसम तो है ही, बना ही हुआ है। होटल वाला कहता है रोज़ बारिश हो जाती है, देखिए बारिश पड़ रही है। और ये कुछ नज़र आ रहा है बैकुंठ बद्रीनाथ। लंबी ये वीडियो हो गई है, 2 दिन लगभग हुए हरिद्वार से मुझे यहाँ तक मैं आया हूँ। उम्मीद है पसंद आई होगी। पूरा रास्ता दिखाने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट जितनी भी अपडेट थी सब देने की कोशिश करिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सबके साथ ना शेयर जरूर कर देना जो भी बद्रीनाथ आने वाले हैं। इसके अगले पार्ट में हम बद्रीनाथ को एक्सप्लोर करेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। और बौछारें पड़ रही हैं, बौछारों के साथ पड़ रही है हल्की हल्की बर्फ सी भी। तो करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।